Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। वीवर्स, आज के इस वीडियो में हम कोई नुस्खा नहीं लाए, कोई इतने यानी कि कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें हम किसी इलाज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि थंबनेल से ज़ाहिर है, हकीमी चाय के बारे में बात करेंगे। चूँकि सर्दियों की आमद है तो हर बंदा शौकीन है चाय पीने का। मैं भी पीता हूँ, शौक़ से पीता हूँ। तो बस इसके नुकसान तो होते हैं, वो हर बंदे को पता है। और पाकिस्तान में ख़ासकर ये चाय का एक मशगला सा बन गया है। तो इंडिया में भी हो सकता है, दो यूरोपीय मुल्क का मुझे नहीं पता, दूसरे मुल्कों का नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली इसका चाय के काफ़ी होता है, इसका मशगला होता है, शौक़ से पी जाती है। लेकिन अभी बस इसके जो नुकसान हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें खुश्की होती है, इसका मुज़र असरात और भी होते हैं और ये नुकसान भी देती है। इसके अलावा ये महंगी भी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम हकीमी चाय बताएंगे। जैसा कि नाम से ज़्यादा हकीमी चाय, वो तो नाम मैंने दिया हुआ है, असल है ये गोरखपान की चाय है। गोरखपान चाय, ये जो है गोरखपान क्या चीज़ है, एक बूटी है, बरसात के मौसम में मिल जाती है। तो वीवर्स, 5 से बासानी आपको मिल जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसी होती है। ये एक मैंने शापर में रखी हुई है, मैं बाजार से खरीद के लाऊँ। अभी मैंने वैसे चाय बनाई नहीं है, तारीफ सुनी हुई है, परी भी हुई है। मैं आपको बताऊँ, ये है गोरखपान की चाय, गोरखपान का बूटी चाय इसकी बनेगी। तो ये आप देख लें, ये लिफाफे में बनाए भी बस ये 70-80 रुपये की आई है। तो सस्ती है, आप इसका स्टोव बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं पानी में डाल के। आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसा इसका इस्तेमाल है। तो ये मैंने जो बुक में पढ़ा हुआ है वो आपको बता देता हूँ। इसके जो नाम है वो भी हैं, लेकिन गोरखपान इसके जो मशहूर नाम है। बरसात के मौसम में बकसरत पैदा होती है। इसका जायका कुछ फीका सा होता है और बू सब्ज़ चाय से बिल्कुल मिलती जुलती होती है। बाज़ इलाकों में इसे चरी पंजा या पनाजी, कथोरी, कमावली, बावली, बवाली, रकत पैक, पाना चोनी, दूल फूल वगैरह के नामों से पुकारा जाता है, लेकिन इसका सबसे मशहूर नाम है जो वो है गोरखपान है। गोरखपान बाज़ इलाकों में चेदा लोग चाय के नैमल बदल की हैसियत से जानते हैं और अक्सर इसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा शोहरत चाय के नैमल बदल की हैसियत से अभी तक नहीं हुई, बल्कि जरियान, एहतलाम, सूरत अंजाल और सजाक वगैरह की हैसियत से है। यानी कि ऐसे नुस्खों में इस्तेमाल होता है जिनसी मराज की जो दवाइयाँ बनती हैं। अगर गोरखपान की चाय को नैमल बदल की हैसियत से इस्तेमाल किया जाए तो इसके वो चाय के फ़वाद का मुकाबला भी हम कर सकते हैं। यानी कि जो देसी है वलायती चाय, उसके नुकसान होते हैं काफ़ी, वो बवासीर, कब्ज़ वगैरह, खुश्की वगैरह और भी काफ़ी उसके नुकसान है। तो भी बस ये है, जब हम नहीं पीते तो हमें ये होता है कि हम सुस्ती महसूस करते हैं, थकावट महसूस करते हैं, सर दर्द होना महसूस करते हैं, लेकिन वक्ती तौर पे वो चाय फ़ायदा दे देती है। लेकिन अगर हम गोरखपान की चाय को हम इस्तेमाल में लाएँ तो काफ़ी हमारे फ़ायदे हो जाएंगे। तो इसकी जो बनाने की तरकीब वो भी आपको बताते हैं। गोरखपान से तैयार करदा चाय का रंग, बू और जायका बिल्कुल चाय जैसा होता है। अगर इसके साथ आला दर्जे की चाय की किसी कदर शमूलियत कर ली जाए तो न सिर्फ ये कि चाय के मुज़र असरात की इसलाह हो जाती है, बल्कि जायका चाय से इतना मुमासिल हो जाता है कि होशियार से होशियार आदमी भी ये नहीं कह सकता ये कि चाय नहीं है। गोरखपान से तैयार करदा चाय रंग और जायका में देसी या वलायती चाय से कुछ फ़र्क नहीं रखती। तो इसकी जो बनाने की तरकीब है वो आपको बताते हैं। अब गोरखपान को आपने तेज़ गर्म पानी में डालकर चंद मिनट तक चाय की तरह डांप कर रखा जाए। तो इस तरीक़ा से जो चाय तैयार होती है उसका रंग बहुत हल्का होता है और जायका भी अच्छा नहीं होता। इसलिए गोरखपान से चाय तैयार करने के लिए गोरखपान को उबलते हुए पानी में डालकर इसे 5 से 7 मिनट तक उबलते रहने दिया जाए। तो इसका रंग इस कदर सुर्ख होता है कि इसकी स्याही की झलक देने लगता है। 5-7 मिनट तक उबली हुई गोरख की चाय का जायका इतनी देर उबली हुई चाय के जायके की तरह तल्खी माइल नहीं होता। चाय की एक प्याली के 1 माशे से 2 माशे तक गोरखपान की पत्तियों और फूलों का सफोफ काफ़ी है। गोरखपान का मिजाज सर्द खुश्क है, इसलिए इसकी खुश्की रफ़ा करने के लिए इसमें दूध की मिलावट कर ली जाए, मगर इसकी खुश्की चाय की खुश्की से बहुत कम होती है। और सर्दी की इसलाह के लिए दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची वगैरह से तैयार होने वाली चाय के मसाले की शमूलियत कर ली जाए, मगर मौसम गर्मा में इस मसाले की शमूलियत ना की जाए तो बेहतर है। तो भी बस ये थी चाय तैयार करने की तरकीब। अब वो जो एक लड़का मुझे बाज़ार में मिला, उसने वो बताया, इसका जो अज्जा बताए थे कि वो ऐसे तैयार करता है। गोरखपान, काली मिर्च, छोटी इलायची और धनिया खुश्क, इन चारों का मरकब का वो सफ़ूफ कर लेता है, फिर उससे चाय बनाता है। बाकी इसके जो उसने लड़के ने अज्जा बताए, मैंने वो उसकी मकदारें नहीं पूछी। तो ये जो आज की इस वीडियो मैंने आपको ये तरीका बताया, ये काफ़ी अच्छा है। तो भी बस आप बनाएं तो दूसरी जो चाय है वो आपकी जान छूट जाएगी। तो भी बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो जो बनाई है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक दुआ में लाजमी याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.